लाडली बहना योजना के जरिए 2023 के चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से बाजी पलटने की तैयारी में है। इस योजना से महिला वोटों में जबरदस्त सेंधमारी की है। इसके जरिए तकरीबन 150 सीटों का आंकड़ा पार कर सकते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। लाडली बहना के जरिए बीजेपी महिला वोटरों को साधने में जुटी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभाओं में लाडली बहना योजना को लेकर महिलाएं क्रेजी नजर आती हैं। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में बीजेपी की वापसी का एक बड़ा रोड मैप है। पूरे प्रदेश में लगभग 5 करोड़ 40 लाख मतदाता हैं। लाडली बहनाओं की संख्या करीब 1 करोड़ 25 लाख है। इनकी उम्र 21 से 60 साल के बीच है। ऐसे में सभी पंजीकृत लाडली बहना वोटर हैं। ये संख्या में एमपी में कुल वोटरों की संख्या की 25% है। जानकारों का यह अनुमान है कि ये वोटर शिवराज सरकार को 150 सीटें दिलवा सकती हैं। वहीं लाडली बहना के सामने कांग्रेस की नारी सम्मान योजना है। बीजेपी के 1000 रुपए जो कि अब 1250 हैं, कांग्रेस ने 1500 रुपए का ऐलान किया है। बावजूद इसके जनता के बीच सबसे ज्यादा चर्चा लाडली बहना की है। प्रदेश की महिलाओं को इसका लाभ मिलने भी लगा है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि जनता चेहरे पर भरोसा करती है, कागजी पुर्जों पर नहीं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान वो चेहरा बन चुके हैं जिन पर जनता, खासकर आर्थिक कमजोर और महिला वर्ग को बेहद भरोसा है। वे उन्हें वादा निभाने वाले अपने बीच के आदमी लगते हैं, जबकि कांग्रेस के कमलनाथ का सीधे जनता से कोई भी जुड़ाव नहीं है। वे एक उद्योगपति की छवि में कैद हैं। ऐसे में लाडली बहना के करीब 1 करोड़ वोट शिवराज के चेहरे को मिलने की संभावना ज्यादा है। कांग्रेस की नारी सम्मान योजना कहीं भी इस दौड़ में दिखाई नहीं देती है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से लाडली बहना योजना का रिस्पांस है, उसने कांग्रेस की पूरी रणनीति को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए आपको समझाते हैं कि लाडली बहना का वोट गणित क्या है। कुल 1 करोड़ 25 लाख लाडली बहनों का पंजीयन है। इन्हें अक्टूबर से 1250 रुपए प्रति माह मिलेंगे। 1 करोड़ 25 लाख में से आधे वोट भी यदि बीजेपी को मिलते हैं तो ये होंगे करीब 50 लाख वोट। 50 लाख वोट यानी कुल मतदाताओं का करीब 10%। इस 50 लाख वोट को यदि पिछले चुनाव के वोटिंग ट्रेड्स 70% मतदान से देखें तो यह आंकड़ा कुल मतदान का करीब 15% होगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के बीच वोट परसेंटेज का अंतर 1 से 3% ही अब तक रहा है। ऐसे में 15% वोट की बढ़त मध्य प्रदेश में सरकार की करीब 30 से 35% सीट में इजाफा करेगी। बता दें कि 1 करोड़ से ज्यादा लाडली बहना सरकार की प्रचारक बनी है। इस योजना को बारीकी से देखें तो ये सिर्फ 1.25 करोड़ महिलाओं के वोट का मामला नहीं है। ये महिलाएं धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश बीजेपी और अपने भैया शिवराज की प्रचारक बन गई हैं। ये महिलाएं अपने परिवार और मिलने जुलने वालों से भी बीजेपी को वोट देने और उसकी नीतियों की तारीफ कर रही हैं। करीब 1% का अंतर प्रचार भी करेगा। दूसरी तरफ लाडली बहना योजना से लाभान्वित परिवार भी शिवराज और बीजेपी को वोट देने का मन बना लिया है, तो सीटों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। यानी एक लाडली बहना से करीब 3 वोट जुड़े हैं। यदि ये होता है तो बीजेपी को तकरीबन 170 सीटें मिल सकती हैं। बहरहाल ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि लाडली बहना योजना का सीएम शिवराज सिंह की सरकार को कितना फायदा हुआ है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।